हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि माई फ्लैश फंडिंग का जो मेरे पास $50,000 का अकाउंट था, उसका जो फेज वन था वो मैंने पास कर लिया था। उसमें जो मुझे मैक्सिमम ड्रॉडाउन मिला था 8% का, तो उसमें से मैं स्टार्टिंग में ही जो उसमें लूजिंग स्ट्रीक चल रही थी मेरी, उसमें मैंने -7% का लूज कर दिया था। सिर्फ 1% से भी मेरे पास कम में वहाँ पे ड्रॉडाउन बचा था, लेकिन वहाँ से भी मैंने उस अकाउंट को पूरा रिकवर कर लिया और रिकवर करके उस अकाउंट को पास किया था। +6% का जो प्रॉफिट टारगेट मिला था वो हिट किया था मैंने। तो उसमें टोटली मैंने काफ़ी अच्छे ट्रेड्स लिए थे और उसमें पास कर लिया था। उसका डिटेल में पूरा वीडियो मैंने वो बनाया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है उसका वीडियो, तो यहाँ आई कार्ड में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। वहाँ से आप उसे चेकआउट कर सकते हो कि मैंने उससे कैसे पास कर लिया था। तो वो होने के बाद उसमें मुझे 6% का प्रॉफिट टारगेट था फेज वन में। तो उसके बाद जो फेज टू के भी डिटेल इंस्टेंटली आ जाते हैं माई फ्लैश फंडिंग की तरफ से। तो अभी जो फेज टू था उसमें भी मुझे 6% का प्रॉफिट टारगेट करना था। तो उसमें भी मैंने अभी 6% का प्रॉफिट टारगेट कर लिया है। वो भी 2 ट्रेड में मैंने उसे कंप्लीटली पास कर लिया। जो 6% का मुझे $3,000 का प्रॉफिट करना था, तो वो मैंने कैसे किया उसकी जो पूरी यहाँ पे मैं आपको एनालिसिस दिखाऊंगा कि मैंने वो कौन से 2 ट्रेड लिए थे जिसकी वजह से मेरा जो अकाउंट है वो पास कर लिया। उसके पीछे के मेरे रीजन क्या थे, वो ट्रेड क्यों लिया मैंने वहाँ पे, या मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी वहाँ पे। तो वो सब इस वीडियो में आपको डिटेल में दिखाऊंगा मैं। और जो मेरा डैशबोर्ड है माई फ्लैश फंडिंग का, वो भी आपको दिखाऊंगा। वहाँ पे आप देख सकोगे कि मैंने वो अकाउंट पास कर लिया नहीं। और अभी मुझे उनका फंडेड अकाउंट भी मिल रहा है, तो अभी मैं फंडेड अकाउंट में भी ट्रेड करूंगा। और जैसे ही फंडेड अकाउंट की मैं ट्रेड करने के बाद जैसे उसका पे आउट भी आ जाएगा, पे आउट का भी मैं वीडियो डालूंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 80% जो बंदे हैं वो देख के जा रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आपको यहाँ पे काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे, परफॉर्म से रिलेटेड और फॉरेक्स से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको मेरा जो डैशबोर्ड है वो डैशबोर्ड ही दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये फेज टू था। इसमें $53,120 का मैंने यहाँ पे प्रॉफिट कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स में कि प्रॉफिट टारगेट कंप्लीटली हिट हो चुका है। और यहाँ पे जो ग्राफ दिख रहा है, ग्राफ में देखिए जो स्टार्टिंग बैलेंस था मेरा, उससे पहले मैं थोड़ा सा लॉस में आ गया था और लॉस में 1% का आया था। उसके बाद एक ही साइड में मैंने अप साइड में जो पुश लिया, वो एक ही ट्रेड में मैंने इसे पास कर लिया था। वो कैसे किया उसके बारे में मैं बताऊंगा। इसमें एक्चुअली मैंने 2 ट्रेड लिए, वो 2 ट्रेड में मैंने इसे पास किया। दोनों भी गोल्ड में ही थे, तो वो दोनों एक ही दिन में ट्रेड लिए थे मैंने। वो ट्रेड कैसे लिए वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स में देख सकते हैं आप यहाँ पे कि मैंने $3,120 का यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट कर लिया। मुझे यहाँ पे $3,000 का करना था। उसके बाद नीचे आते हैं अकाउंट समरी में। तो अकाउंट समरी में भी देख सकते हैं बैलेंस और इक्विटी। और यहाँ पे बेस्ट ट्रेड देखिए मेरा कितने का था। 2544 का मेरा बेस्ट ट्रेड था यहाँ पे। और जो वर्स्ट ट्रेड था वो 322 का, हाँ 22 का सिर्फ था। और यहाँ पे फेज भी आप देख सकते हैं कि ये फेज टू यहाँ पे क्लियरली लिखा है इन्होंने। और यहाँ पे स्टेटस अभी दिख रहा है कि पास है। और इसमें जो टोटल ट्रेड है, मैंने 5 ट्रेड लिए थे, 5 ट्रेड में ये अकाउंट मैंने पास कर लिया था। इस पे विन रेशियो 40% दिखा रहा है। तो यहाँ पे समझ लीजिए ज़्यादा है विन रेशियो। 40% इसलिए लिखा रहा है क्योंकि मैंने जो 5 ट्रेड लिए थे उसके जो स्टार्टिंग के 3 जो ट्रेड थे वो ट्रायल के लिए ऐसे ही लिए थे, या उसमें थोड़ा सा मैं लॉस में चला गया था। तो वो 3 ट्रेड मेरे लॉस वाले हैं इसमें, और जो 2 ट्रेड है वो मेरे ज़्यादा सक्सेस वाले हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे विन रेशियो थोड़ा सा नीचे गिर गया। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखा है अकाउंट टाइप कौन सा था, जो माई फ्लैश फंडिंग का फेज टू का यहाँ पे था। तो अभी इसमें हम देखते हैं मेरे जो ट्रेड्स थे वो। तो यहाँ पे अकाउंट हिस्ट्री में देखिए कि अकाउंट हिस्ट्री में आपको यहाँ पे ये 3 अलग अलग ट्रेड, 5 जो ट्रेड थे वो सारे के सारे यहाँ पे दिखेंगे। ये जो नीचे वाले स्टार्टिंग के 3 ट्रेड थे, इसमें देखिए कि मैं लॉस में गया था। फर्स्ट ट्रेड लिया था उसमें भी 350 का लॉस किया था, इसमें भी 150 का लॉस किया था। और ये भी एक ट्रायल का लिया ट्रेड था, इसमें भी देखिए इसमें भी लॉस में था। उसके बाद जो ये 2 ट्रेड लिए मैंने गोल्ड में, तो इन दोनों में मैंने सेलिंग की थी गोल्ड की। तो उसमें देखिए सबसे पहले में मैंने $1 एक का ही लॉट यहाँ पे सेल किया था, दूसरे में मैंने 2 का लॉट सेल किया था। तो इन दोनों में ही मैंने वो जो पूरा का पूरा टारगेट है वो पास कर लिया था। मेरा जो लॉस था वो लॉस रिकवर करके प्लस जो मुझे प्रॉफिट टारगेट करना था वो इन दोनों ट्रेड में ही मैंने कर लिया था। तो ये दोनों ट्रेड की अभी मैं आपको एनालिसिस सिखाऊंगा कि मैंने वो ट्रेड कैसे लिया और क्या मेरा वहाँ पे माइंडसेट था कि किस वजह से मैंने वहाँ पे ट्रेड लिया। उसके पहले मैं आपको अभी जो इनका मैच ट्रेडर अभी ये प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मेरा पास हुआ है नया अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए मैच ट्रेडर में ऐसा दिखता है कि यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि लाइव कौन से थे। यहाँ पे फेज वन, फेज टू और फंडेड अभी दिख रहा होगा, क्योंकि फंडेड अभी मेरे पास आ चुका है अकाउंट। अभी थोड़ी देर पहले ही फंडेड का अकाउंट आया था। तो ये फेज टू का मैंने यहाँ पे लॉग इन कर लिया है। तो फेज टू में देख सकते हैं बैलेंस कितना है। और उसके बाद नीचे यहाँ पे देखिए मैंने क्लोज पोजीशन में गया हूँ। यहाँ पे ओपन अभी कोई पोजीशन नहीं, इसमें मैं ट्रेड नहीं कर सकता अभी क्योंकि ये पास हो चुका है अकाउंट। तो अभी क्लोज पोजीशन में देखेंगे तो देखिए यहीं पे भी वो सेम 5 ट्रेड ही आपको यहाँ पे दिखेंगे। मैंने ये देखिए लास्ट फ्रॉम 7 डेज का यहाँ पे किया है, 7 दिन में मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 ही ट्रेड लिया है, समझ लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये 2 ट्रेड थे, इसमें ही मैंने ये अकाउंट पास कर लिया। तो अभी हम ट्रेडिंग व्यू पे जाते हैं हमारे, और ट्रेडिंग व्यू में देखते हैं कि ट्रेडिंग व्यू में वो मैंने ट्रेड कहाँ पे लिए थे। तो ये 2 ट्रेड थे वो मेरे, जिसमें मैंने वो अकाउंट पास कर लिया था। तो ये दोनों ट्रेड के पीछे का रीज़न मैं बताऊंगा सबसे पहले आपको।
तो यहाँ पे एक देखिए कि जैसे ही मार्केट यहाँ पे अपसाइड में जा रहा था, एक बाइंग मोमेंटम था, आपको भी पता होगा कि गोल्ड में एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम चल रहा था। लेकिन जब मार्केट मंडे के दिन ओपन हुआ उसके बाद भी वो फिर से अपर की साइड में जा रहा था। अपर की साइड में एक उसने 30 पॉइंट्स की ऊपर की ये लगा ली थी, जो उधर $30 से भी ज़्यादा का ऊपर गोल्ड चला गया था। तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि अगर इतना ऊपर जा रहा है, ये स्टार्टिंग में ही मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ मैं, जब एशियन सेशन चालू था, तो इतने एशियन सेशन में इतना ऊपर गया तो उसको थोड़ा सा फिर से नीचे आना पड़ेगा करेक्शन के लिए। तो वो करेक्शन के लिए जब आएगा उसमें मैं इसे पकड़ना चाहता था। तो करेक्शन के लिए मैंने इसे कैसे पकड़ा उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं 1 आवर पे गया था। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं 1 आवर की कैंडल्स देखता हूँ कि बिहेवियर वहाँ पे हमें अच्छा दिखता है 1 आवर पे जो कैंडल्स होती है उसका। तो यहाँ पे देखिए आप सिंपली, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, ज़रा अच्छे से समझना। देखिए यहाँ से आप मार्केट देखोगे एक अपर की साइड में जा ही रहा है, लेकिन मार्केट ऐसा कभी जाता नहीं। मार्केट कभी भी जाता है, अगर उसका ऊपर की साइड में भी जाना है तो वो पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा करेक्शन के लिए, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। ये आपको पता होगा, हायर हाई हायर लो वो लगाते हुए जाता है। तो यही सबसे बड़ी बात होती है मेन, कि अगर ये हायर हाई हायर लो लगा रहा है तो इसमें आपको क्या सोचना है कि ये हायर हाई हायर लो लगाएगा तो करेक्शन के लिए तो आना ही पड़ेगा। ये इतना ज़्यादा बुलिश था यहाँ पे, इतना ज़्यादा, मतलब इसने अपर की साइड में एक सर्किट लगाया, नया हायर हाई लगाया था, मतलब नया एक उसने ये भी लगाया यहाँ पे, हायर हाई ही नहीं लगाया, सिर्फ ऑल टाइम हाई यहाँ पे गोल्ड ने लगाया था। तो उसके बाद वहाँ से थोड़ा रिट्रेसमेंट के लिए उसको आना ही पड़ेगा नीचे। तो वो रिट्रेसमेंट के लिए मैंने इसे पकड़ा था नीचे की साइड में। तो रिट्रेसमेंट के लिए कैसे पकड़ा उसके बारे में देखते हैं। कि जब 1 आवर की ये रेड कैंडल दिख रही है आपको, ये जब क्लोज हुई उसके बाद मैंने ट्रेड लिया था। ये जो 1 आवर की कैंडल है, ये रिट्रेसमेंट आई है नहीं, वहाँ से स्टार्ट हुई है नहीं, ये देखने के लिए मैंने यहाँ पे पहले वेट किया था। 1 आवर की जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई थी उसके बाद मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली थी। फिर मैं 15 मिनट पे चला गया। यहाँ पे देखिए, जब मैंने वो 1 आवर की कैंडल क्लोज हुई उसके बाद यहाँ पे मेरी एंट्री हो चुकी थी, और जो मेरी वो रेड कैंडल थी उसके ऊपर का मैंने एसएल लगा के रखा था। और उसका 1:2 मैं यहाँ पे लेना चाहता था, लेकिन 1:2 से ही पहले मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था, 1.770 का यहाँ पे ले लिया था। तो मैंने एक राउंड फिगर रख दिया था यहाँ पे, 2250 पे आ जाएगा तो 2250 पे मैं एग्जिट कर दूंगा। अगर यहाँ पे भी होल्ड नहीं करता, इससे भी ज़्यादा होल्ड करता तो और भी अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन कोई नहीं, वो अपना एक ही होता है। वो ऐसा कभी सोचना नहीं कि मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया उसके बाद भी और मार्केट नीचे गया तो पछतावा नहीं करना। आपको मिला है कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो उसको लेके शांत बैठ जाओ, वही अपना माइंड सेट रखो। तो सबसे पहला यही था मेरा, कि ये फर्स्ट आपको तो टारगेट समझ गया मेरा कि कैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। इसका रेशियो भी देख सकते हैं आप, 1.7 का यहाँ पे रेशियो मिल गया था। यहाँ पे मेरा जो रिस्क लगा था वो रिस्क यहाँ पे $600 का लगा था। इसका जो मेरे प्रॉफिट हुआ है मुझे वो अराउंड $1100 समझ लीजिए कि प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे मैंने दिखाया था, ये फर्स्ट था मेरा $1067 का जो प्रॉफिट है, वो वाला ट्रेड है ये। यहाँ पे देख सकते हैं ओपन प्राइस मेरी 6049 पे थी, यहाँ पे 6049 पे। तो वो 6049 पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरी एंट्री थी। उसके बाद उसका जो मेरे ये टीपी था मेरा, टीपी आप देख सकते हैं जो इसका 2050 पे मैंने इसे क्लोज कर दिया था। तो 2050 तक यहाँ पे मैंने इसे क्लोज कर दिया था। अराउंड 1:2 ही समझ लीजिए इसे, कि 1:2 ही मिल गया था। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मैंने प्रॉफिट जो है वो बुक कर लिया था। यहाँ पे देख सकते हैं $1067, ये फर्स्ट ट्रेड का हो गया मेरा। अभी ये सेकंड ट्रेड की बात करते हैं। सेकंड ट्रेड मैंने कहाँ पे ओपन किया था, 22,057 पे मैंने इसे ओपन कर लिया था। तो हाँ, सॉरी 22,000 नहीं, 2257 समझ लीजिए। तो उससे कैसे मैंने किया वो देखते हैं। तो अभी सेकंड ट्रेड मेरा ये था, देखिए इसमें मैंने रेशियो कितना लिया है वो सबसे बड़ी बात है। तो इसमें मैं सबसे से पहले दिखाता हूँ आपको कि इसका मैंने डीपीबी कहाँ पे लिया था। इसका जो स्टॉप लॉस था मैंने वो 59.50 पे लगाया था। देखिए इसका 59.50 पे था, जो नीचे वाला था उसका 66 पे था, 2266 पे था इसका। उसके बाद इसका जो प्रॉफिट टारगेट है वो मैंने कहाँ पे लिया था, 44.50 पे। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कि ये 44.50 पे ऑलरेडी लगा होगा मैंने यहाँ पे। तो इसका अराउंड मैंने लिया है 6.5 का, यहाँ पे मैंने रेशियो लिया है 1:6.5 का रेशियो। अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना बड़ा वाला लिया मैंने यहाँ पे। काफ़ी मेरा छोटा सा यहाँ पे एक ये था, स्टॉप लॉस था मेरा। तो ये पीछे का इसका रीज़न क्या है वो सबसे पहले देखते हैं। तो अभी देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे जब मैं 15 मिनट पे देखूंगा, तो 15 मिनट पे ये जो मार्केट नीचे की साइड में आ रहा था, तो इसने क्या किया था कि ये जो है यहाँ पे एक पहले मार्केट रुका था, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लिया था, उसको ब्रेक कर दिया। मतलब समझ लीजिए हम इसे पिछले वाला हायर लो भी बोल सकते हैं। तो इसको इसने ब्रेक कर दिया था, नीचे की साइड में आ चुका था।
तो इससे एक मेरे कंडीशन जो है वो फुलफिल हो गई थी कि यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। अभी हम वेट करेंगे कि फिर से अपर की साइड में जाए रिट्रेसमेंट के लिए, यहाँ से फिर से नीचे गिर सकता है। तो ऊपर कितने ऊपर जाएगा वो, तो उसके लिए ऑर्डर ब्लॉक सबसे मेन होती है। तो मैं ऑर्डर ब्लॉक देखता हूँ बहुत से, इसमें मैंने आपको बताया कि ऑर्डर ब्लॉक सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ। तो ऑर्डर ब्लॉक में मैंने क्या देखा कि 15 मिनट पे देखिए ये एक ऑर्डर ब्लॉक बनी थी, यहाँ पे क्लियर आपको दिखेगी कि यहाँ पे ये 15 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक बनी थी। तो मैंने यहीं पे ट्रेड लेने का ये सोचा था। तो यहाँ पे जो सोचा था मैंने 15 मिनट पे, उसके बाद डायरेक्टली मैंने वहाँ पे 15 मिनट के हिसाब से नहीं वहाँ पे एंट्री की, मैंने 1 मिनट के हिसाब से की थी। मैंने वो ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके रखा था, फिर मैं 1 मिनट पे चला गया था। 1 मिनट पे जाने के बाद मैंने वेट किया कि वहाँ पे मुझे कोई दिखता है क्या रिट्रेसमेंट वगैरह जिससे मैं एंट्री कर सकूँ। तो वहाँ पे मुझे दिख रहा था कि रिट्रेसमेंट आ रहा है। पहले यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल दिख रही है आपको, ये भी इन्वर्टेड हैमर बन गई। फिर से मार्केट ऊपर गया, ये भी इन्वर्टेड हैमर बन गई थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली थी। जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिमिट सेट कर दी थी वैसे तो 57 पे मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट सेट कर दी थी 2257 पे। उसके बाद मेरा जो SL था यहाँ पे था 59.50। यहाँ पे आप देख सकते हो इस पे जो मैच ट्रेडर एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको सब दिखता है कि आपने स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाया था, आपका यहाँ पे क्लोज प्राइस कितना था, आपकी ओपन प्राइस कितनी थी, वो सभी दिखता है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस भी देख सकते हो। 2259.50 पे यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लगा था। क्लोज प्राइस मेरी 44.41 यहाँ पे है, ये थोड़ी सी आगे गई है, मैंने 44.50 पे यहाँ पे लगाई थी। उसके बाद एंट्री कहाँ पे हुई थी वो भी यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, 57.13 पे हुई थी यहाँ पे। तो एंट्री समझ लीजिए मेरी यहाँ पे एंट्री थी। तो ये मेरा एक ट्रेड था जिसमें मैंने एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो सिंपल सा है, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये ट्रेड किसके हिसाब से लिया, मैंने ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से लिया। ऑर्डर ब्लॉक काफ़ी अच्छा परफेक्टली काम करता है बहुत से बार। अगर आपको भी सीखना होगा तो 3 सीट अभी भी खाली है मेरी लाइव क्लास की, अगर आपको ज्वाइन करना है 15 अप्रैल से चालू होने वाली है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, नहीं तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे भी मुझे DM कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। आपको वहाँ पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से बुक कर सकते हो, आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो अभी ये अकाउंट तो मैंने इन्हीं 2 ट्रेड से पास कर लिया। तो आप देख सकते हैं परफेक्टली कितना छोटा सा मेरा स्टॉप लॉस था। उसके बाद यहाँ यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपर की साइड में, हाँ बराबर। तो ये काफ़ी छोटा सा स्टॉप लॉस था, यहाँ पे समझ लीजिए $500 का भी मेरा यहाँ पे नुकसान नहीं था। 57 पे लिया और 59 पॉइंट, तो मैंने यहाँ पे $500 का 1% का सिर्फ रिस्क लिया था। वो भी 1% का रिस्क मैंने तब लिया था कि इसमें मेरा जो बन गया था 1% का, उसका यहाँ पे मैंने रिस्क लिया था, क्योंकि मैं पहले ही 1% में उसमें लॉस में था। तो ये जो ट्रेड लिया था मैंने पहला वाला, उसमें जो 1% का मेरा लॉस था वो कवर होके प्लस 1% में मैं आ चुका था, क्योंकि 2% का मैंने वहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर लिया था। उसके बाद जो इसमें का 1% का जो मेरा प्रॉफिट बना हुआ था, वो 1% का प्रॉफिट मैंने यहाँ पे लगाया था इस ट्रेड में। और एक ही ट्रेड में देखिए आप कि ये झटके से पास हो गया। इसमें मुझे टाइम कितना लगा है वो भी देखिए कि स्पीड कितनी तगड़ी वाली मिली यहाँ पे। यहाँ पे मेरी एंट्री थी 1 2 3 4 समझ लीजिए 1 घंटे में। 1 घंटे में मैंने वो पास कर लिया। 1 घंटा लगा सिर्फ मुझे होल्ड करना पड़ा, ज़्यादा टाइम इसे होल्ड भी नहीं करना पड़ा, इसको ज़्यादा होल्ड करना पड़ा था मुझे। इसकी मैंने एंट्री जो है वो सुबह ली थी 9:30 के अराउंड, वहाँ से लेके मुझे इसे काफ़ी ज़्यादा होल्ड करना पड़ा था। 3 बजे तक इसे होल्ड करना पड़ा था, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि एशियन सेशन चालू था, वहाँ पे इतनी वॉलेटिलिटी नहीं होती है। उसके बाद ये जो देख सकते हैं आप कि ये शाम को हुआ था, ये जो शाम के टाइम में जब लंदन से न्यूयॉर्क सेशन चालू हुआ था उसके टाइम का ये ट्रेड है। तो उस टाइम में देखिए 1 घंटे में मैंने वो पास कर लिया। तो एक काफ़ी परफेक्टली ट्रेड हुआ मेरा, और दोनों ही ट्रेड में से यूज़ करके मैंने इस अकाउंट को पास कर लिया था। अभी सब कुछ आपको दिखा दिया मैंने यहाँ पे कि पास कैसे किया। तो आपकी क्या राय है इसमें, बताइए आपको कैसा लगा ये ट्रेड जो मैंने आपको दिखाया, और एनालिसिस कैसे लगी आपको, सीखने के लिए कुछ मिल रहा है या नहीं, ज़रा कमेंट में बताया कीजिए। कोई कमेंट ही नहीं कर रहा यार। अगर नहीं कर रहा तो समझ लीजिए आपको नहीं सीखना, शायद ऐसा ही लग रहा है मुझे। अगर सीखना होगा आपको तो ज़रा बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसे लग रहा है ये ट्रेड्स। और अभी एक भी ट्रेड लिया था मैंने आज, और एक ट्रेड लिया था दूसरे अकाउंट पे 100K का, उसका भी मैंने स्टोरी डाली थी। ये जो सारे ट्रेड्स है इसका मैंने इस पे डाला था टेलीग्राम पे। टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो मुझे। तो अभी यहाँ पे भी आप एक ट्रेड देख सकते हो, ये भी ट्रेड मैंने एक लिया था 5 मिनट में। तो ये ट्रेड में भी मैंने सक्सेसफुली एक दूसरा 100K का अकाउंट है वो पास कर लिया, अभी फेज़ 1 उसका पास कर लिया इंस्टाग्राम पे, उसका भी नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके कोई डाउट्स हो गए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या इंस्टा पे भी DM कर सकते हो, वहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। आपको 1-on-1 वहाँ पे गूगल मीट पे डायरेक्टली मीटिंग हो जाएगी, आपके कोई भी डाउट्स हो गए परफॉर्म से रिलेटेड वहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए मुझे बताइए ज़रूर कमेंट में कि कैसा लगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया या नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और एक अच्छी सी कमेंट कर देना नीचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।
Hey. I always didn't have to act a fool, yeah. Got Hey. 100 on these watches, then I do, yeah. I do it every time that I can fool, yeah. Get my money's in the class and you gon' do, yeah. Make a ring is the best, so you know who, Yeah.